चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ रहे थे और सेट्स में प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों के सम्मिलन और समनिष्ठ पर व्यवहारिक प्रश्न हम लोग कर रहे थे, यही ना। इसका थ्योरी हम लोग पढ़े थे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या आया था? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट मतलब असंयुक्त समूह, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तीन सेट के लिए भी हम लोग निकाले थे क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस पर आधारित हम लोग 1.6 का एग्जाम्पल बता दिए थे ना। अब एक्सरसाइज की बारी है। चलिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। क्या सभी बच्चे पहला क्वेश्चन बना लिए? बताने की जरूरत है कि नहीं को तो बोलिए। क्या कोई जो बना के लाए हैं बन गया पहला क्वेश्चन? बताना है, किसी को बताना है तो बोलो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सारा डाटा इसमें दिया हुआ है कि एक्स और वाई टू सीट्स है, नंबर ऑफ एक्स इतना है, नंबर ऑफ वाई इतना, नंबर, तो खाली बस फॉर्मूला लगाना है। क्या ये सिर्फ क्या लगाना है? फॉर्मूला। यहां पर गिवन डाइट देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा आपको एग्जाम्पल में भी बताए थे। क्या दिया गया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, क्या दिया गया है भाई? तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन कितना वाई, कितना डेल है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई? बोलो 38 है। अच्छा नंबर ऑफ एक्स कितना डेल है? 17 डेल है। नंबर ऑफ एक्स कितना डेल है? 17। नंबर ऑफ वाई 23। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन कितना वाई, यही पूछ रहा है ना। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए के जगह पर एक्स है, वाई के बी के जगह पर वाई है। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर क्या? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या यही होगा ना? सारा फॉर्मूला देखिए यहां दिया हुआ है। इसका मान कितना है? 38। इसका मान कितना? 17। इसका मान कितना? 23। और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन कितना? वाई। इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन कितना? वाई। 17 23 कितना होता है? 50। 40। तो 40 में से 38 चल गया, कितना बच गया? तो सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी था, इसलिए इसको बताने की वैसा कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्लास को चूंकि चालू कर रहे थे तो हम पाला, इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए छापना है आप लोगों को। अच्छा कौन कौन लोग नहीं बना के लाया? कौन कौन लोग क्वेश्चन नहीं बना के लाया? ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ा करेगा। सब बना के लाया है? नहीं, कुछ तो होगा ही वैसा। क्यों नहीं लाए आप लोग क्वेश्चन बना के? बताओ ना छोटू, समझ में नहीं आया कि बनाए नहीं, क्या दिक्कत हुआ? क्यों नहीं बनाया तुम? कराओ जाओ, बताओ। आए? अच्छा बुक ही नहीं है। अच्छा बुक में ये चैप्टर नहीं है। चलिए एक्सक्यूज तो बनाना आपको मिल गया कि ये बुक में चैप्टर, मतलब हमारे बुक में ये चैप्टर है ही नहीं, एनसीईआरटी हटा दिया है, बोला कि तुम मत बनाना। हम तो बोले थे कि जिसके बुक में क्वेश्चन ये नहीं है वो किसी दूसरे बुक से फोटो खींच लो, फोटो कॉपी करवा लो। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए 3 नंबर में अपना देखिए, दूसरे को मत देखिए कि हाँ वो नहीं पूछ रहा है तो हम नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे तो हमारी इंसल्ट जाएगी। अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए चौथा में, पांचवा में भी नहीं है क्या? वाइज लोग तुम बना के लाया सब क्वेश्चन जी? तुम्ही को कह रहे हैं ये बच्चा, ये हाँ 3 को बना लिया था, वो सोचा कि काफी बना लिए है ना। टोटल 7 को क्वेश्चन इसमें है, बाकी मिसलेनियस भी होमवर्क था, लेकिन 2-3 वही क्वेश्चन बना लिया। इसको लगा चलो बना लिए ना, है ना, बहुत बना लिया।
चलिए बहुत बढ़िया। ये बना क्वेश्चन। चलिए 7 7 बताना है। चलिए यहां पर क्वेश्चन एक्चुअली में कहा क्या रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब 65 लोगों का एक ग्रुप है। ग्रुप करने का मतलब समूह है। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नोट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस? दो बात पूछा है, दोनों बातों को समझना पहले। टोटल 65 व्यक्ति है, तो 65 व्यक्ति है, जिसको हम लोग यूनियन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात तो नहीं है क्या? तो यहाँ पे टोटल 65 व्यक्ति है, तो यहाँ पर एक है कौन सा खेल? क्रिकेट खेलने वाला, दूसरा टेनिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सी यूनियन टी, टी फॉर टेनिस, टी फॉर टेनिस, सी फॉर क्रिकेट, कितना हो जाएगा? 65। इसमें से 40 क्रिकेट खेलता है, तो नंबर ऑफ सी क्या दे रहा है? 40। चलिए कोई बात नहीं। और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, दोनों देने खेलने वाला कितना है? बोथ वाला कितना जी? 10। अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा है? हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नोट क्रिकेट, मतलब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टी माइनस सी। पहला बात, इसके लैंग्वेज को आप मैथमेटिक्स की भाषा में कीजिए। टी माइनस सी, ए माइनस बी में क्या होता था? ए का एलिमेंट होता था, बट बी का एलिमेंट, तो यहां पर टी माइनस सी में टी का एलिमेंट होगा, बस सी का एलिमेंट। यही बात तो भी रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नोट क्रिकेट। और दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब नंबर ऑफ टी। दोनों में अंतर समझ में आया? मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट नहीं। और एक पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस लाइक करते हैं। बात समझ में दोनों में फर्क आया? चलो अब बताओ किसका मान तुमको नहीं आएगा निकालने? क्या एनटी निकलेगा? इसका फॉर्मूला अगर लगा देंगे, फॉर्मूला अगर लगा देंगे, चूंकि है ना, नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ कितना? टी, और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी होगा। अब नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है? 65। 65 है ना जी। और क्रिकेट कितना है? 40। नंबर ऑफ टी निकालना है ना। और ये कितना? 10। अब बताओ नंबर ऑफ टी निकलेगा, नंबर ऑफ टी कितना निकल जाएगा? अगर इसको करोगे ये 30, ये 65 माइनस कितना? 30, कितना जाएगा? 35। 35 है टेनिस वाला। लेकिन एक और पूछ रहा एंड आपको ये भी निकालना है। क्या निकालना है? आपको ये निकालना एंड नंबर ऑफ टी माइनस, नंबर ऑफ टी माइनस सी। टी माइनस सी मतलब क्या? नंबर ऑफ टी, और इसमें से टी और सी का इंटरसेक्शन क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना, सिखाए थे। तो नंबर ऑफ टी कितना है? 35, और दोनों का इंटरसेक्शन 10, घटा दिए तो कितना आ गया? 25। इसको वेन डायग्राम से समझो और बढ़िया समझ जाओगे। देखो हम वेन डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। ऊपर करें इसको, चलो ऊपर कर देते हैं। जैसे अगर वेन डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, मान लो सी फॉर क्रिकेट है और टी फॉर क्या है? टेनिस। ये सी फॉर क्रिकेट, टी फॉर टेनिस। क्रिकेट खेलने वाला कितना है? 40 बोला है ना, दोनों खेलने वाला 10, बाकी टोटल यूनियन कितना है? 65। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितना टेनिस खेलता है बट क्रिकेट नहीं, मतलब पहला क्वेश्चन जो पूछा था ये पूछा था, ये वाला पार्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था ये वाला पार्ट। ये क्या होगा? टोटल टेनिस मतलब ये टोटल। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है कि ये 40, ये 10, तो ये कितना? 30। अब पूरा कितना? 65। तो 65 में से ये 40 अगर घटा दोगे, तो 30 + 40 घटा दोगे, ये वाला हरा वाला पार्ट अगर निकालने की बात करेगा तो 65 में से घटा दोगे 40, तो कितना निकल जाएगा? 25। ये बात निकल गया। ये क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ टी माइनस सी। टी माइनस सी दिखाएगा। ये जो दिखाएगा पोर्शन, ये किसको दिखाएगा? ये जो पोर्शन दिखाएगा नंबर ऑफ टी माइनस कितना? सी, जो कि हो जाएगा 65 माइनस कितना? 40, जो कि कितना? 25। और ये नंबर ऑफ टी की बात करेगा, नंबर ऑफ टी। तो नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा? बताओ नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टी, तो टी मतलब ये टोटल, ये टोटल 65 में से क्या जाएगा? 30, मतलब कितना? 35। वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो,
और बाकी ऐसे भी समझ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पहले भी बताया ए माइनस बी का मतलब ही होता है ना, ए माइनस बी में ए का सदस्य होगा बट बी का सदस्य नहीं होगा। जल्दी कीजिए, ये सब तो क्वेश्चन ही नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं, चलें।
माइक क्या हो गया? ये क्वेश्चन बना 8 नंबर। हाँ, क्या बताना है? बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। करा इन ए कमिटी, मतलब किसी समिति में, कमिटी कहिए या समिति कहिए, इन ए कमिटी 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच, 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। 20 व्यक्ति जो है 20 स्पीक्स स्पेनिश, स्पेनिश बोलते हैं। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। ये भाषा का नाम दिया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ये सब भाषा है ना, तो उसी प्रकार से फ्रेंच और स्पेनिश ये क्या है? भाषा है। तो ऐसे कितने व्यक्ति जो दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा, जहां भी कम से कम की बात आई, मतलब क्या निकालने का रहा? यूनियन। ये क्या निकालने का रहा? यूनियन का रहा। अब आप सोचिए, यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गिवन डेट में अगर आप यहां कहिएगा, लिख सकते हैं गिवन डेट में क्या लिख सकते हैं बताइए। यहां पर 50 पीपुल क्या बोलते हैं? फ्रेंच। फिर एफ फॉर फ्रेंच दे रहे हैं, ये 50 हो गया। स्पेनिश बोलने वाला कितना है? 20। तो नंबर ऑफ एस फॉर स्पेनिश कितना हो गया? 20। और दोनों बोलने वाले कितने हैं? 10। तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, दोनों को इंटरसेक्शन से करते हैं, है ना। कम से कम एक भाषा, मतलब या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश या दोनों। तो इसका मतलब आपको निकालने का रहा कि नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस बराबर व्हाट, यही आपको निकालने का रहा। तो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो फॉर्मूला को लगाइए कि नंबर ऑफ एफ यूनियन एस बराबर क्या फॉर्मूला पर है? नंबर ऑफ एफ और प्लस नंबर ऑफ कितना? एस, और माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन कितना? एस। क्लियर है? अब यहां पे इसका वैल्यू तो आपको निकालना ही है, इसका निकालना ही है ना। एफ का मान कितना है? 50, ये कितना? 20, और ये माइनस कितना? 10, ये कितना देगा? 70 माइनस कितना? 10, कितना देगा? 60। इसमें कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत? दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा, एटलीस्ट जहां भी कम से कम का प्रयोग किया, मतलब या तो फ्रेंच बोले या स्पेनिश बोले, या लग गया यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर है? चलिए अब मिसलेनियस पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? मिसलेनियस। मेन तो मिसलेनियस का डिस्कशन है। मिसलेनियस मतलब अभी तक जो भी आप एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक पढ़े हैं, सबका मिला जुला क्वेश्चन रहेगा, मतलब पूरे सेट्स का। अभी तक जैसे 1.1, 1.2 ये सब जो पढ़े वो क्या था? टॉपिक वाइज था। जैसे आपको मान लिया पहला में टाइप्स ऑफ सेट्स, काइंड्स ऑफ सेट पढ़ाए, तो उस पर आधारित क्वेश्चन था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ाए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या? यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो उसमें क्वेश्चन था। अब इसमें सब मिला जुला रहेगा, मतलब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज को वही बच्चा बना सकता है जिसको पूरा सेट थ्योरी पे कमांड रहेगा, शुरू से लेकर पढ़ाए। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जांपल का है, मिसलेनियस एग्जांपल्स पहले है। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। कहने का मतलब कह रहा कि दिखाइए कि शब्द इतना के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समूह और शब्द इतना के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समूह क्या है? समान है। ये बहुत आसान है, कोई बहुत बात है नहीं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए बराबर हम लोग सेट मान लेते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल, स्पेल मतलब क्या हुआ? हिज्जे करना, जिसको कहते हैं उच्चारण करना, क्या चीज? कैट्रैक्ट, कैट्रैक्ट। अब ये बताओ कैट्रैक्ट को स्पेल करने के लिए, हिज्जे करने के लिए कौन कौन से लेटर की जरूरत पड़ेगी हमको? तो सी को, ए को, टी को, अब फिर ए आ गया, तू तो नहीं लिखेंगे, फिर क्या? आर, और कोई? फिर ए है, सी है, टी है, यही ना। अच्छा, दूसरा एंड बी बराबर हम लोग मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं द सेट ऑफ लेटर, द सेट ऑफ लेटर, द सेट ऑफ लेटर्स
नीडेड टू स्पेल, नीडेड टू स्पेल, स्पेल मतलब समझ लेना, स्पेलिंग नहीं जानता जी, इसी से स्पेलिंग बना है क्या भाई, ट्रैक्ट, TRACT, TRACT। अब इसको हिज्जे करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी टी का, आर का, ए का, सी का। अब ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल सेट है? नहीं इक्वल है, ये मूडी डोला रही है, नहीं इक्वल नहीं है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी, ART है ना जी, वही तो पूछ रहा है। अच्छा क्या कोई दिक्कत है, इधर उधर से लेना देना नहीं है। अब ये कुछ लोग को लग रहा होगा सी यहाँ NSC, तो उससे कोई लेना देना है? यहाँ सेट ए में कौन कौन लेटर है, CATR, यहाँ बी में कितना TRAC, तो सब लेटर है ना, दोनों सेट को इक्वल कह सकते हैं ना। दो सेट इक्वल कब होते थे, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट, दोनों एक दूसरे का, इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें और इसका भी प्रत्येक एलिमेंट, वही बोल रहा है कि सो दैट दिखाए हैं कि द लेटर ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स, मतलब वैसे अक्षरों का समूह नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, तो दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सिंस है ना सेट्स ए एंड बी, सेट्स ए सिंस सेट्स ए एंड बी हैव एग्जैक्टली क्या चीज, सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली कैसा एलिमेंट, सेम एलिमेंट, इसलिए हम लोग यहां कह देते हैं दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ए बराबर बी। कोई दिक्कत है? बस आपसे सिर्फ यही कह रहा था, हिंदी लिखना हिंदी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर डजंट मैटर है, यहां हिंदी लिखना तो लिखिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा कि शब्द इतना के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, यहां से हिंदी लिखिएगा ना भाई। पहला में अगर सेट में लिखना चाहते हैं हिंदी में, कोई कहेगा बच्चा सर आपने इंग्लिश में लिख दिया, तो ये लिखो शब्द इतना के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, और दूसरा में लिखोगे शब्द इतना के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय। क्या कोई दिक्कत है? दोनों सेट इक्वल है ना जी। चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइएगा तब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट इतना, उपसमुच्चय लिखना सिखाए थे, कितने लोगों को याद है? बस इतना ही बच्चा, बाकी सब गोल है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होगी। यहां पर वही करा, लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट इतना, इस सेट के सभी सबसेट को लिखे, इस सेट के सभी सबसेट को। देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, कितना बच्चा लिख देगा इसको? अब बाकी सब गोल है। देखो कितना आसान, हम लोग मान लेंगे लेट ए बराबर सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, -1 0 और कितना 1, इसका एलिमेंट कौन कौन है, -1 0 और 1। क्लियर? अब यहां पर लिखेंगे हेयर यहां पर NA मतलब समझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या, कै गो सदस्य है, 3 गो, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स कहेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो कितना होगा 2 के पावर n, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3, कै गो 8 गो। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि समुच्चय ए के, हिंदी यहां पर लिखेंगे तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, किसकी संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या। अब सवाल ये तो पता चला कि ए में अगर 3 गो सदस्य है तो उसके उपसमुच्चय कै गो होंगे, 8 गो, और हम उपसमुच्चय लिखना भी सिखाए थे, इसलिए अब यहां लिखेंगे सबसेट्स ऑफ किसका, सेट ए, सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब हम लोग हिंदी में कहेंगे समुच्चय ए के उपसमुच्चय, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, समुच्चय ए के उपसमुच्चय, समुच्चय ए के उपसमुच्चय। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय क्या क्या होंगे भाई, सबसेट्स क्या क्या होंगे, तो लिखना सिखाए थे। क्या लिखना है, पहले जो भी एलिमेंट है उसके सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे, तो एक एक एलिमेंट का सेट बनाओ। पहले किसका, -1 हो गया, बताओ, उसके बाद 0 और 1, एक एक एलिमेंट का सेट बना दिए। अब दोनों एलिमेंट का बनाएंगे, -1 और कितना 0, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ बना लिए, और 0 का किसके साथ,
1 के साथ। कै गो हो गया? 6 गो। लिखना है टोटल कितना? 2 गो तो हम अपने मुट्ठी में रखते हैं, एक वो इट सेल्फ और एक फाई। मैं पढ़ाया था कि रिक्त समुच्च प्रत्येक समुच्च का उप समुच्च होता है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और मैं पढ़ाया था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। प्रत्येक समुच्च भी अपने आप का उप समुच्च। तो एक हो जाएगा कौन? -1 0 और कितना 1, और एक और क्या हो जाएगा? 5। एक और क्या हो जाएगा बताइए? कितना बढ़िया से हम आपको सिखाए। तो कहते हैं आधा बच्चा हाथ खड़ा करते हैं कि हम नहीं लिख सकते, यानी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जल्दी लिखिए। जो तुम लोग बना क्वेश्चन नहीं लाया है जी, ये सब क्वेश्चन ने बना के लाता। डंडा उठाएंगे और पिटाई एकदम चालू कर देंगे, समझ में आ जाएगा। मिसलेनियस कितने लोग बनाया है? कोई नहीं बनाया है, बस 1 2 बच्चा। तुम लोग करता क्या? मिसलेनियस क्यों नहीं बनाया? अरे एक्सरसाइज खाली होमवर्क था। होमवर्क में एक्सरसाइज और मिसलेनियस दोनों लिखे थे ना जी, तो मिसलेनियस फिर क्यों नहीं बनाया? अब रुक जाओ, चैप्टर तक, पहला चैप्टर तक हम माफ कर रहे हैं। अब अगला चैप्टर से मिलना तुम हम लोग से। क्वेश्चन ने बना के लाएगा तो क्या होगा? ये सब खाली बैठने आती है, क्यों नहीं क्वेश्चन बनाइए। जिसको क्वेश्चन नहीं बनाना है ना, वो बायोलॉजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्वेश्चन बनाने कोई दिक्कत नहीं, बस छापना कॉपी में, मन करना तो याद करना, नहीं तो नहीं करना। अब मैथ में तो क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। मैथ में खाली थ्योरी पढ़ने से होगा भाई, उसमें क्वेश्चन भी आपको बनाना है। एक बच्चा नहीं पढ़ता है ढंग से, हमको तो डंडा उठावे और लगता है कि पीटे नहीं कर। तुम लोग कौन बनाया क्वेश्चन? हाँ, कौन बनाया क्वेश्चन? पिटाएगा ना तब सब समझ, सब खाली बैठता है। कौन बनाया क्वेश्चन? तुम कौन बनाया? सब खाली बैठने आता है, खाली बैठने आता है। तुम लोग रे कौन बनाया? काय तुम बनाया जी? काहे मिसलेनियस नहीं बनाया? इस कहां दिखाओ, कॉपी कॉपी दिखाओ। ये तो एक्सरसाइज वाला है। मिसलेनियस का है, मिसलेनियस नहीं होमवर्क था। मतलब 6 7 को क्वेश्चन बना के सब बैठ जाता है, सब पिटाएगा, सब पिटाएगा। ये सब तुम लोग ये सब नहीं बनाया? बनाया है? का है सब? ये सब तो और खाली बैठे लाती है। कहाँ कॉपी लाओ, ये सब डायलॉग पुराना हो गया। नोट कॉपी या ई कॉपी, ये सब तो आप बैठने खाली आती है। कैन बनाई है? तब छूटा हुआ था पूरा करने का। पिटाई लगने लगेगा ना, सब समझ में आ जाएगा। होमवर्क दे दो, मतलब 6 7 को क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा जी? आधा घंटा, आधो घंटा नहीं लगेगा। हर सब्जेक्ट को घर पे 2 घंटा पढ़ना है। खाली यहां पढ़ने से होगा? ये आप जो भी 1.5 घंटा पढ़ने आते हैं, घर पे प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन 2 2 घंटा पढ़िए। अभी तो 3 ही को आपको 4 को सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कम से कम 2 2 घंटा पढ़िए। जो 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 1.5 घंटा पढ़िए। खाली कोचिंग आने से होगा? सब कॉपी में लिखाया हुआ कि अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होगी। वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n - 1 होगी। मतलब किसी भी समुच्चय के जितने उप समुच्चय होंगे उससे एक कम क्या होंगे? वास्तविक उप समुच्चय। क्या पढ़ेगा जब ये सब लिख लिया? अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सो दैट दिखाएं कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B है, इंप्लाई दैट A बराबर B। मतलब सिद्ध कीजिए A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य है कि A बराबर B। मतलब आपको A बराबर B प्रूफ करना है, लेकिन A बराबर B कब प्रूफ करना है? जब A यूनियन B का मान A इंटरसेक्शन B के मान के बराबर हो। अब इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सा बात है, आपको पूरे यूनियन इंटरसेक्शन जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, या 2 सेट इक्वल कब होता है,
ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। ये थियोरेटिकल बात है प्रूफ करना। बहुत सारे टीचर तो मिसलेनियस डिस्कस भी नहीं करते जी। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पढ़े हो तो बच्चा से पूछना है एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन बताइए कौन है सर। ये सब पूरे थियोरेटिकल पार्ट जो पढ़ा रहेगा उसी को समझ में आएगा। देखो हमको ए बराबर बी प्रूफ करना है, जबकि यहां पर आपको दिया है कि ए यूनियन बी का मान ए इंटरसेक्शन बी के मान के बराबर है। अच्छा ये बताओ दो सेट इक्वल कब होता है? हाँ, जब ए सबसेट बी का होता है और बी सबसेट, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है। चलिए सबसेट के लिए हम लोग मान लेते हैं यहां पर लेट एक्स एलिमेंट है किसका? ए का, मतलब एक्स कोई सदस्य है किसका? ए का। क्लियर? अगर इस एक्स को ए का जो सदस्य हम लोग मान के चले हैं उस एक्स को बी का भी सदस्य दिखा दे, यानी ए सबसेट हो जाएगा बी का। चलिए अगर एक्स ए का सदस्य है तो हमको ये बताओ क्या एक्स ए यूनियन बी का सदस्य होगा? क्या ये बात सही लग रहा तुमको? अगर मान लिया कोई एक्स ए का सदस्य है, क्या ए यूनियन बी का सदस्य होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। क्योंकि क्यों होगा भाई? क्योंकि हम एक चीज आपको पढ़ाए थे प्रॉपर्टी में कि ए सबसेट होता है किसका? किसका सबसेट होता है? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में ए का भी सदस्य होगा और बी का भी। तो अगर मान लो कोई एक्स ए का सदस्य है तो जरूर ए यूनियन बी का भी होगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। अगर यहां एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी है और ए यूनियन बी का मान ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो एक्स एलिमेंट हो जाएगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। एक्स एलिमेंट हो जाएगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। यस या नो? क्यों भाई? तो चूंकि इसका कारण है कि ए यूनियन बी का मान ए इंटरसेक्शन बी के मान के बराबर। एक चीज और बताए थे, अगर एक्स एलिमेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का तो वो बी का होगा कि नहीं होगा? सोचो, तो मैं ये दिमाग पे जोर डालो। मान लो कोई एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का तो वो बी का सदस्य होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में। या मैंने हम लोग एक चीज और ये भी पढ़ाए थे कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी या सबसेट ऑफ ए, लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में। आप पलट के देखिए। इसका कहने का मतलब हो गया कि एक्स एलिमेंट हो गया किसका? बी का। एक्स एलिमेंट हो गया किसका? बी का। हम लिख सकते हैं अगर एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का है तो बी का भी होगा। अब बताओ एक्स को एलिमेंट ए में मान के चले और किस में ला दिए? बी में, यानी हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका? बी का। एक इक्वेशन हुआ। दूसरा हम लोग अब उल्टा मान के चलेंगे। उल्टा क्या मान के चलेंगे? है ना, अगेन या लेट लेट वाई एलिमेंट है किसका? बी का। अब उल्टा मान के चले, वाई एलिमेंट किसका? अगर वाई एलिमेंट बी का है तो वाई एलिमेंट ए यूनियन बी भी होगा। कोई शक है? क्योंकि ए यूनियन बी में ए का भी सदस्य होगा और अगर वाई एलिमेंट बी का वाई एलिमेंट ए यूनियन बी का भी होगा। फिर वही कहानी, तब तो वाई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का भी होगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मान ए इंटरसेक्शन बी के मान के। फिर वही कहानी यहां पर वाई एलिमेंट ए का भी हो जाएगा। तो वाई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का है तो क्या वो ए का नहीं होगा? अब वाई को एलिमेंट बी में मान के चले थे, किस में ला दिए? ए में। इसका कहने का मतलब बी सबसेट हो गया किसका? ए का। ये इक्वेशन हो गया कितना? 2। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। जब दो सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों सेट कैसा सेट होता है? बराबर। यानी ए बराबर कितना? बी। क्योंकि ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए का है, ए बराबर बी। कोई दिक्कत? लिखिए, बहुत बढ़िया चीज। ये सबको हम लोग इसी तरीका से प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल मान के नहीं करेंगे। समझ गए ना? इसके लिए आपको यूनियन इंटरसेक्शन का डिफिनेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावे आपको जो प्रॉपर्टी लिखा है वो सब आनी चाहिए।
मेन बात है ना, सरकारें कहता है क्या कि तुम कम पर हो। बताइए ना, एक्सरसाइज 1.6 सीधे हटा दिया एनसीईआरटी से, बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिया है। तो लड़का और कम पढ़ता है, सोचता छोड़ो हमारे बुक में तो ये एक चीज दिया हुआ ही नहीं है, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। जल्दी करो, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? जो पढ़ाते हैं घर पे पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए। हमको सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। टीचर सभी बच्चों के लिए बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में कोई बच्चा टॉप कर जाता है, कोई फेल भी कर जाता है। तो जो टॉप करता है वो उसकी अपनी मेहनत होती है। जो पढ़ा, दिन रात मेहनत किया, वो टॉप कर गया। जो नहीं मेहनत किया वो फेल कर गया। हम तो सिर्फ गाइडेंसर हैं, गाइड करने वाले कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। पढ़ना हो भलो आपको, एक चैप्टर में जब आपको चीज पूछते नहीं है, अब सोचिए धीरे धीरे पूरा चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे तो आप कैसे बताइएगा। एक चैप्टर को तो एकदम एक एक वर्ड याद होनी चाहिए। हाँ सर, यहां पर ये चीज बताए थे। हम जो पढ़ाएं आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा तो छोड़ दीजिए, जो पढ़ाए वो भी पूछ रहे हैं नहीं कहां पढ़ाए थे, ऐसे काम चलेगा? पटना बहुत उम्मीद से आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, और जब नहीं पढ़िएगा तो सोचिए आपके पेरेंट्स के दिल दिल पे क्या बीतेगा। कितनी आशा और उम्मीद के साथ आपको पटना भेजे हैं। तो बढ़िया पढ़िए मन से। अब ये क्वेश्चन देखो, पावर सेट से दिया है। किससे दिया है? फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये दिया है। क्लियर? अब सबसे पहले पावर सेट किसको कहते हैं, कितने लोग जानते हैं? बताओ, शक्ति समुच पढ़ाए थे? अब कोई जानता है नहीं तो फिर हमको ये क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या फायदा है? बस कॉपी में पढ़ा दिए, बस कॉपी में रखे हुए। शक्ति समुच किसको कहते हैं, कोई बताओ हमको। या तुम लोगों से ये उम्मीद है ही नहीं, तुम लोग नहीं क्यों नहीं पढ़ता है घर पे? ये सब खाली बोलता ही नहीं। अब एक एक लड़का को पीटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे तुम लोग पढ़ोगे? शक्ति समुच किसको कहते हैं? गायब है। अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन हम बता भी देंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा? ऐसा लगता है? तुम क्या करोगे, बस कॉपी में छाप लोगे। तो उसको सब पढ़ाई नहीं करते। पढ़ने में मजा तभी आएगा जब हमारे साथ साथ तुम भी मेहनत करोगे। टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो। चलो पलट के पहले देखो शक्ति समुच किसको कहते हैं। अब ऐसे नहीं बताएंगे भाई, पहले पलट के देखो शक्ति समुच किसको कहते हैं, पढ़ाए होंगे। उसका सारा शक्ति समुच का प्रॉपर्टी है, पढ़ो पहले। खाली बैठने ही सब आता है यार, क्या करता है समझ में नहीं आता। चलो कॉपी निकालो, शक्ति समुच किसे कहते हैं?
जल्दी करो, पढ़ लिया तो हम पूछेंगे हम सबसे। शक्ति समूह पढ़ लो, नोट करके दो गो पॉइंट उसमें लिखा है, उस पर भी ध्यान होनी चाहिए। क्या पढ़ लिए आप लोग? नहीं तुमको मिल रहा है? तुमको मिल ही नहीं रहा है, कहां पर है जो नियमित पढ़ेगा तब ना। कॉपी में भी नहीं मिल रहा है इसको कि कहां पर आए हैं। कहा ना उदिन आए थे, उदिन नहीं आए, क्लास छूट गया तो पूरा हम करेंगे कि तुम करेगा? ऐसा बच्चा है। पढ़ा तुम लोग? आप बताओगे शक्ति समूह कितने लोग आप बताओगे? अब भी पूरा लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। मतलब इसके पहले तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था, अब मात्र 10 को विद्यार्थी हाथ खड़ा कर रहा है। यार तुम लोगों का इतना स्तर लेवल कम कैसे गया, हमको इस समझ में नहीं आता। इसको कहते शक्ति समूह। मैंने पढ़ाया था वैसा समूह जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। द सेट हुज एवरी एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, है ना। वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे किसी भी सेट का हमको अगर पावर सेट लिखना है शक्ति समुच्चय, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका सबसेट लिख देंगे और उसको बड़ी कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, पावर सेट। नोट करके दो गो पॉइंट उसमें लिखाए होंगे कि अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n है तो उसके शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या 2 पे पावर n होगी। क्या बताए थे? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि अगर x, कैपिटल X दिए होंगे ऐसे ही, कैपिटल X अगर एलिमेंट है पीए का, ये बात लिखे थे कि इफ अगर कैपिटल X एलिमेंट है किसका, पीए, पीए मतलब पावर ऑफ सेट ऑफ ए का, तो इंप्लाइड डेट का साइन दिए थे कि X सबसेट होगा किसका, ए का। क्योंकि X यहां कैपिटल X, क्योंकि ए का जो सबसेट होगा वही पावर सेट का क्या होगा, सदस्य होगा। बताए थे, ये बात बताए थे ना। अगर X सदस्य है, एलिमेंट है किसका, पीए मतलब पावर ऑफ सेट ए का, तो X सबसेट होगा किसका, ए का। या X अगर ए का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो पावर ऑफ सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये बात क्लियर है? चलो यही बात पर हम ये क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में यहां क्या कह रहा है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो दैट पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी के बराबर होगा। अब दोनों सेट को फिर बराबर कब दिखाएंगे, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। हम लोग यहां पे मानते हैं लेट, यहां पर मान लेते हैं कि लेट यहां पर x एलिमेंट है किसका, x एलिमेंट एक मान लेते हैं, x एलिमेंट है किसका, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ऐसा मान सकते हैं, बोलो। पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का x मैंने क्या माना, एलिमेंट माना। क्लियर है? अब पावर x एलिमेंट हो गया, पावर ऑफ सेट मान लो a का, तो x जरूर सबसेट होगा, x सबसेट होगा किसका, a का। मतलब a के जगह पर यहां कौन है, a इंटरसेक्शन b, a के जगह पर कौन है, a इंटरसेक्शन b। मतलब इसका कहने का मतलब, अब इंटरसेक्शन का करो, x सबसेट होगा, x सबसेट होगा a का, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड x सबसेट होगा किसका, b का। अब फिर वही कहानी, अगर x सबसेट a का है तो x एलिमेंट होगा किसका, pa का, पावर ऑफ सेट a का, एंड x एलिमेंट होगा किसका, पावर ऑफ सेट b का। एंड मतलब फिर हो गया इंटरसेक्शन, यानी x एलिमेंट हो गया pa इंटरसेक्ट, एंड मतलब इंटरसेक्शन किसका, pb का। अब बताओ x को एलिमेंट किसमें मान के चले थे, पावर ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b का, x एलिमेंट ला दिए pa इंटरसेक्शन pb का, ला दिए। यानी कहने का मतलब यहां पावर ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b सबसेट हो गया किसका, किसका सबसेट हो गया भाई, तो पावर ऑफ सेट a और इंटरसेक्शन पावर ऑफ सेट b का। एक इक्वेशन 1 हुआ। इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे लेट, अगेन उल्टा, अगेन मतलब क्या हुआ, पुनः।
हम लोग लेट मान लेंगे वाई एलिमेंट है किसका, तो पी ए इंटरसेक्शन किसका, पीबी का। अब यहां पर इंटरसेक्शन का डिफरेंशियल लगेगा। अगर मान लो कि एक्स एलिमेंट होता था ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब एक्स एलिमेंट ए का होता था एंड एक्स एलिमेंट किसका, बी का, लिखाए थे। तो इंटरसेक्शन के डिफरेंशियल से यहां पर होगा वाई एलिमेंट किसका, पी ए का। इंटरसेक्शन मतलब एंड हो गया वाई एलिमेंट किसका, पीबी का। यस क्या नो, जब वाई एलिमेंट एक पीए का है तो वाई सबसेट होगा किसका, एक। एंड मतलब यहां एंड तो रहेगा ही, उसी प्रकार से वाई सबसेट होगा किसका, बी का। इसका मतलब यहां वाई सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब यहां पर हो गया क्या, वाई एलिमेंट हो जाएगा किसका, पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी का। वाई को एलिमेंट इसमें मान के चले थे इथर, ये इसमें ला दिए, मतलब यहां पे कह सकता है कि पी ए और इंटरसेक्शन कितना, पी बी, ये सबसेट हो जाएगा किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी का। ये इक्वेशन हो गया कितना, 2। अब सोचिए ये सबसेट इसका और ये सबसेट इसका है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों सेट इक्वल है। जब दोनों सेट, तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, सीधा जाएगा पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहां पर पी ए इंटरसेक्शन कितना, बी। हो गया प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको डिफिनेशन ही यूज करना पड़ेगा। आप चाहिएगा कि सेट मानकर प्रूफ कर दे तो उसमें आपको नंबर नहीं देगा। चलिए नोट कर लीजिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन ऐसे भी एक्सरसाइज से थोड़ा अच्छा रहता है, लेवल का रहता है ना।
लिख लिया? चलिए आगे बढ़ें। देखिए कभी भी दो सेट को अगर इक्वल दिखाना है, दो समुच्चय को अगर बराबर दिखाना है, तो उसका प्रोसेस यही है कि दोनों को एक दूसरे का उप समुच्चय दिखा दीजिए, सबसेट दिखा दीजिए, क्योंकि डिफिनेशन वही पर है। ए अगर सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो ए बराबर क्या होता है बी। अब यहां पर पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी के बराबर दिखाना था, मतलब दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। क्या दिखाना है? सबसेट, उप समुच्चय। अगर ये दिखा दिए तो वो दोनों सेट क्या हो गया? बराबर। और उसका तरीका यही है कि हम कोई एक्स जनरल एक्स एलिमेंट मान लिए पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी का। अगर एक्स एलिमेंट माने पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो एक्स सबसेट होगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। यानी एक्स सबसेट होगा ए का एंड एक्स सबसेट होगा किसका? बी का। और जब सबसेट है फिर एलिमेंट होगा पावर ऑफ ए का। तो ये इसको जो मैं प्रूफ किया है ना, जो पावर ऑफ सेट का मैं नोट का दूसरा पॉइंट लिखाया था कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है पी ए का, तो एक्स सबसेट होगा ए का, या अगर एक्स सबसेट है ए का तो एक्स एलिमेंट होगा पी ए का, उसी पर मैंने प्रूफ किया और कोई एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्या क्वेश्चन करा। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, मतलब एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण मतलब क्या हुआ? सर्वे। एक बाजार अनुसंधान समूह है कोई, वो 1000 कस्टमर का क्या लिया? सर्वे किया। कैसे रिव्यू लेता है? सर्वे किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं में से उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए मतलब प्रोडक्ट ए और 450 कस्टमर उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी को पसंद किया। टोटल कितना का सर्वे किया? 1000, जिसमें उन्होंने ये पाया दो प्रकार का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा प्रोडक्ट बी। तो 720 उपभोक्ता कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ए को पसंद किया, जबकि 450 उपभोक्ता है जो प्रोडक्ट किसको किया? बी को। तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया। यहां पर 1000 जो उपभोक्ता है ये यूनियन नहीं है, बातों को समझिए। यहां पर एक बाजार अनुसंधान ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए को तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी को पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बोल रहा है, कम से कम संख्या क्या होगी दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले। मैंने जब यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा रहा था तो मैं एक बात आपको बताया था, यूनियन और इंटरसेक्शन में याद कीजिए, अगर थोड़ा सा, अगर आप ये इसीलिए ना कहते हैं घर पर पढ़िए भाई, बिना आपके मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप जो कहते हैं ना चीजें समझ में नहीं आती, समझ में आएगी, बस उसको समय दीजिए। मोबाइल फोन चलाना आपको कोई सिखाया है? आपने सीख लिया, उसके लिए कोई ट्यूशन गया था क्या? कैसे सीख लिया? उस पर समय दिया। हम लोग समय बर्बाद किए उस पर, चीजों को सीख गए। इस पर भी समय बर्बाद कीजिए, चीजें सीख जाइएगा। अब आप थोड़ा सा यूनियन और इंटरसेक्शन जिस समय हम पढ़ा रहे थे उसकी थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में 3-3 एग्जाम्पल दिया था, याद है? और मैंने बोला था कि 3 एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि 2 सेट में 3 ही कंडीशन उत्पन्न होता है। 2 सेट में 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन होता है। दूसरा कंडीशन, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तीसरा कंडीशन, एक सेट का टोटल एलिमेंट दूसरे में मिल जाता है। और कुछ होता है नहीं ना? अब उसमें एक बार मैं चर्चा किया था कि ये बताओ कि 2 सेट का यूनियन कब मिनिमम आएगा, कब मैक्सिमम आएगा, और इंटरसेक्शन कब मिनिमम आएगा, कब मैक्सिमम आएगा। इसकी चर्चा किए थे, याद है?
पूछे भी थे, एक सवाल भी हम किए थे, कोई बच्ची बताई भी थी। तो अब सोचिए थोड़ा सा, अगर यूनियन की बात करें तो दो सेट के यूनियन जब लेंगे तो उसमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कब आएगी? जब दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट होगा। और न्यूनतम कब आएगी? जब एक का टोटल एलिमेंट दूसरे में मिल जाएगा। जबकि इंटरसेक्शन में क्या था? जस्ट उल्टा। इंटरसेक्शन में जस्ट उल्टा। इंटरसेक्शन में क्या था कि दोनों में मतलब दो सेट के इंटरसेक्शन में सदस्यों की संख्या महत्तम तब आएगी जब एक सेट का टोटल एलिमेंट दूसरे में मिल जाए, ये ना। और न्यूनतम कब आएगी? जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं। यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बताना। कम से कम ऐसे कितने उपभोक्ता है जो दोनों में से दोनों उत्पादों में से को पसंद कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात बताइए, ये 720 है और ये कितना है? 450। टोटल उपभोक्ता है कितना? 1000। टोटल उपभोक्ता है कितना? अगर आप इस दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा? थोड़ा सा जोड़ के बताइए तो। 1170। अब आप सोच लीजिए, 1000 उपभोक्ता का सर्वे किया गया, जिसमें से 720 उपभोक्ता ए को पसंद कर रहा है, प्रोडक्ट ए को, और 450 पसंद कर रहा है प्रोडक्ट बी को। तो कम से, और दोनों को जब जोड़ते तो 1120 आ जाता है। यानी मिनिमम 120 उपभोक्ता ऐसा होगा जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है। उतना तो मिनिमम होगा। क्या उससे कम आएगा? उससे कम आएगा तभी तो 1120 हुआ है दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि टोटल कितना है? 1000। अब 1000 में 720 उपभोक्ता प्रोडक्ट ए कर लिया है ना, तो अब अगर 1000 में से इसको घटाएंगे तो 280 ना बचेगा जी। आए, लेकिन वो बी को पसंद करने वाला कितना है? 450। इसका मतलब इस 720 उपभोक्ता जो प्रोडक्ट ए को पसंद कर रहा था, उसमें से भी कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को भी पसंद कर रहे हैं। देखिए आपके बुक में, बुक लाइए, देखिए स्पष्ट जो लिखा है। देखिए क्या लिखा है? लिखा है, देखिए यू को मान लिया है यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एस दिया है, एस टी लिया है, उससे मतलब नहीं है। एस कंज्यूमर ए को माना है, ए और बी मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एस यूनियन टी अगर आप निकालिएगा तो इतना चीजें आएगा। 1170 माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी आया है। अब यहां लिखा है नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज मैक्सिमम वेन, कब? जब नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज एट लीस्ट, जो कम होगा। बट एस यूनियन टी इज द सबसेट ऑफ यू, इंप्लाई दैट नंबर ऑफ एस यूनियन टी का मान नंबर ऑफ यूनियन से या तो छोटा होगा या उससे क्या होगा? बराबर होगा। तो वही तो बात बोल रहे हैं, यहां पर दोनों के यूनियन का जो मान क्या होगा? ज्यादा 1000 हो गया या उससे क्या होगा? कम होगा। यही बात को देखो, यहां पर जो आपको 1000 दिया है वो यूनिवर्सल सेट दिया है। कौन दिया है? समष्टि समूह, टोटल। तो यहां पर गिवन डेट में सबसे पहले यहां पर देखिए, गिवन डेट में टोटल कितना है बताओ? नंबर ऑफ टी लिखिए, या यही काम करेगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। किसका काम करेगा? यू फॉर यूनिवर्सल से, समष्टि फॉर। नंबर ऑफ टी वो कितना है? 1000 है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये 1000 दोनों का यूनियन नहीं है। अब यहां पर नंबर ऑफ ए, प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले कितने हैं? 720, सही है। नंबर ऑफ बी को, प्रोडक्ट को पसंद करने वाले कितना? 450। अब यहां पर अगर हम लोग नंबर ऑफ निकाल लें, इसलिए अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालें, दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाला, तो हम लोग पढ़े नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस या नो? अब दोनों का वैल्यू अगर हम लोग लगाएं, यहां पर इसको रहने दो नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहां पर नंबर ऑफ ए कितना है भाई? 720, और ये है 400 कितना? 50 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या? बी। अब यहां पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना आएगा? ये आ जाएगा 1100 कितना आ रहा था? 70 ना, अब माइनस नंबर ऑफ कितना? ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बताइए, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, इसका मान ये नंबर ऑफ यू से क्या होगा? या तो कम आएगा या ज्यादा क्या होगा? बराबर आएगा। क्या अधिक आ सकता है? नंबर ऑफ ए यूनियन, चूंकि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ऑफ किसका? यू का, यूनिवर्सल सेट का।
जो भी कहानी होगा भाई, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना, ए और बी होगा। ज्यादा ज्यादा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान क्या होगा, या तो यू के बराबर या यू से कम। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। यहां पर वही बात को लिखे, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान जो होगा वो लेस देन इक्वल टू, ये सबसेट का साइन था, ये किसका साइन? सबसेट का। गोल थोड़ा करना है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, यू। अब इसका मान नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है? 1170 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनियन कितना? 1000, है ना। अब बताओ, इनइक्वालिटी से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाए तो 1170 और माइनस 1000, है ना। 1170 माइनस कितना? 1000, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कितना? ए इंटरसेक्शन कितना? बी। अब इसको कीजिएगा कितना आएगा? 170 ना, मतलब 170 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 170। मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? 170 या 170 से ज्यादा। तो पूछ क्या रहा है? मिनिमम। तो मिनिमम कितना होगा? 170। यह ना पूछ रहा था कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितना आ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 170। ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मैं कहूं एक्स का मान 10 या 10 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना है? 10। वही, इसलिए यहां पर मिनिमम वैल्यू, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 170। दिक्कत नोट कीजिए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट। वो कौन सा सेट है? समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट होगा समष्टीय समुच्चय के उसके अंदर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या बनेगा आप लोगों से देख लीजिए तो एक बार देखिए। कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमारे पास बुक ही नहीं है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए ये बनेगा आप लोगों से। क्या देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा। आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, मतलब 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि 400 ऑन्ड कार ए, 400 लोग ए प्रकार की कार, और 200 ऑन्ड कार क्या बी, 200 लोग बी प्रकार की कार के, और 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार के कार के मालिक थे। क्या ये आंकड़ा सही है? आपसे बोला कि एक आंकड़ा। अब बताइए 500 कार मतलब 500 कार मालिक को पूछा ही गया, पूछताछ ही किया गया, जिसमें 400 कार की कार ए का है टोटल। पहले ये समझिए, यहां पर एक तरह से गिवन डेट अगर कहिएगा, समझिएगा, देखिए क्यों आंकड़ा ये गलत है या सही है दिया गया है। नंबर ऑफ टी, टी मतलब यूनियन का काम करेगा, और यूनिवर्सल सेट ना, ये नंबर ऑफ टोटल के बराबर होगा। वो कितना है? 500। 500 कार मालिक से पूछताछ किया गया, जिसमें ऐसा ये आंकड़ा दे रहा कि पाया गया कि ए प्रकार के कार कितने लोगों के पास है? 400 लोगों के पास, और बी प्रकार के कार 200 लोगों के पास। और ऐसा बोला गया कि दोनों प्रकार के, ये 50 ही है क्या? 50 ही है, 500 ये गलत से टाइप हो गया, ये 500 नहीं होगा। कितना होगा? 50। कितना होगा? 50 ना जी, 50। और ऐसा पाया गया कि दोनों प्रकार के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 50। अब आप सोचिए थोड़ा सा, यहां पर अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हम लोग, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो आएगा कितना? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ कितना? ए इंटरसेक्शन बी। यस या नो? नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बताओ? 400। नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 200। और ये कितना? 50। देखेंगे ध्यान से, ये 600 कितना आ गया? 550। अब ये बताओ कि नंबर ऑफ ए यूनियन का मान, बी का मान क्या नंबर ऑफ यू से बड़ा हो सकता है? हेयर यहां पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान जो है वो ग्रेटर देन आ गया किससे? नंबर ऑफ यू से। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या ये संभव है? बोलो ना भाई, क्या ये संभव है?
संभव ही नहीं, ये आंकड़ा गलत। दिस डाटा इज क्या रॉन्ग, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कभी भी नंबर ऑफ यू से यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता। अभी मैं इसका जस्ट पीछे क्या लिया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान छोटा होता है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यू, है ना भाई। तो क्या ये डाटा ये उल्टा आ सकता है कभी नहीं। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल लिखिए, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसलिए गिवन डाटा इज क्या रॉन्ग। इसलिए हम लोग कह सकते गिवन डाटा दिया गया आंकड़ा, गिवन डाटा इज क्या रॉन्ग। रॉन्ग मतलब गलत, दिया गया डाटा क्या है गलत। देखो भाई, आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो टीचर को भी मन नहीं लगेगा डिस्कशन करने में, डिस्कशन करने में कम मन लगेगा। जब आप उस क्वेश्चन पर मेहनत करके आएंगे तो लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे ने मेहनत किया, कहां अटक गया, क्या चीजें उसको समझ में नहीं आया, तो बताने में मजा आएगा। और जब तुम एकदम न्यूट्रल रहोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बना के आओगे, तो लगेगा कि हम फालतू में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए क्वेश्चन को बना के आया करो, है ना भाई। अब अगले क्लास से ट्रिगोनोमेट्री आपका चालू होगा, समझ गए। ऐसे तो नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन 12th में भी दिया हुआ, उसको शुरू से वहीं पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर चालू होगा ट्रिगोनोमेट्री। और पढ़ने में आपको तो बड़ा आनंद भी आता है ट्रिगो, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ट्रिगो को हम कितना अच्छे से जीरो लेवल से आपको पढ़ाते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ, क्या बनेगा आप लोगों से। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन देख के कभी हड़बड़ाए नहीं। क्या बोलो, क्या बोल रहा है। अरे नहीं लिख पाए तो कर क्या रहा था यार, लिखो ना जल्दी, ये ना जल्दी लिखो। नहीं लिख पाए, देख के उतार भी नहीं पाता ये लोग। पता ना कुल का नंबर इतना कैसे उठ जाता है, यार बोर्ड में खाली नंबर उठ जाता है, क्वालिटी अब बच्चा में रहा ही नहीं है। पता चलेगा 80% मार्क्स लाया हुआ है लेकिन अंदर से खोखला है, भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव दे दे रहा है, उसको डर किस बात का है ना जी। 50 को बनाना है और 100 को ऑब्जेक्टिव दे रहा है, ये सब क्या है, आपके मेरिट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम तो यही कहेंगे। अब उसमें एक आधू चैप्टर नहीं हो पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बड़ा गड़बड़ बात है। पहला नंबर अगर शिक्षा को वाकई सुधारना चाहता है तो वो चीजों को सुधारे। पहले भी हम लोग एग्जाम देते थे, पहला नंबर तो इतना 50% ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग एग्जाम देते थे उस समय 50 नंबर का अगर फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 नंबर का फिजिक्स, 50 नंबर केमिस्ट्री, इस तरह से रहता था। मैथ में भी रहता था तो लगता है 28 या 30 को ऑब्जेक्टिव रहता था, या 25 को ऑब्जेक्टिव रहता था। तो 25 को ले ठीक है, 20-25 को ऑब्जेक्टिव दे 100 को में। साइंस में तो और कम जाएगा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 70 नंबर का ही एग्जाम है। 20 से 30% ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑब्जेक्टिव जितना दिया उतना बनाना है, इन्हें की दुगना ऑप्शन है। यहां 50% ऑब्जेक्टिव किया तो करवे किया, अब ऑप्शन दे दिया दुगना कि कोई 100 को में 50 को बना दो। ये क्या मीनिंग है भाई, आसान चीजों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें बच्चा क्यों पढ़ेगा पूरा टॉपिक, आधो टॉपिक पढ़ेगा, लगा दो इतना बनिए जीते कोई टॉपिक से। अब उसमें क्या था कि नहीं भाई, अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो आपको नहीं आ रहा है तो गया, फिर मार्किंग कम उठता था।
बच्चा मन से पढ़ता भी था, नहीं सभी टॉपिक को अच्छे से हमको पढ़ना है। अब तो वो निश्चिंत है। सब्जेक्टिव में भी वही हाल है, 15 को शॉर्ट बनाना है, 30 को क्वेश्चन दे रहा है। ये क्या मीनिंग है यार? तो सिलेबस से आधा कर दो। बोलो कि इतने से पूछे, कोई दिन में कर देगा, देख लेना। अभी तो एनसीईआरटी सिलेबस काट लिया है ना आधा, कोई दिन में वो कर देगा, टेंशन मत लो। बस सबको पास कर देगा, क्वालिटी से उसको मतलब नहीं है। और वही सब बच्चा फिर जाके कंपटीशन में फेल कर जाता है। कंपटीशन वाला ये कहेगा कि हम दोगुना क्वेश्चन देंगे। नीट में दोगुना क्वेश्चन रहता का? रहता दोगुना क्वेश्चन जी? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोगुना क्वेश्चन रहता है? आप हमको बता दीजिए। कोई कॉम्पिटिटिव, नीट तो छोड़ दीजिए, कोई भी चीजों का, अभी आज पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, 90 को क्वेश्चन उसमें पूछता है, 90 को बनाना है, ओकरो में दे दे 180 को क्वेश्चन, तब नहीं ऐसा बात होगा। तो बस एकेडमिक सेशन को इतना इजी बना दे रहा है कि कोई भी बच्चा में पास कर जाए। कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम हो गया, और जो उकरो में फेल कर गया था सबको पास कर दो। कहा भाई कोरोना काल था, अरे तूने एग्जाम क्यों लिया? तो सरकार की नीति सही नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को अब देखिए, बाकी आप खुद समझदार हो। अगर तुमको सिर्फ पास करना है तो फिर पास रहेगा, डिग्री तुम्हारे पास रहेगा, बट बेरोजगार रहोगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो डिग्री के साथ साथ अगर नॉलेज है, चीजों को अच्छे से पढ़े हो, तो बेरोजगार नहीं रहोगे। सिंपल सा लॉजिक है। बाकी तुमको डिसाइड करना है कि हमको किस तरीका से पढ़ना है। ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 14 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। कोई कॉलेज जो है वो पुरस्कृत करता है, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। क्लियर है? यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, टोटल कितने लोगों को मिले? 58 लोगों को मिले। इसका मतलब कहने का मतलब तीनों का यूनियन 58 है, और केवल 3 लोगों को तीनों खेल में मिले, 3 लोगों को तीनों खेल में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 3 में से ठीक ठीक 2 खेल के लिए मिले? एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। कितना आसान है, इसको हम खाली वेन डायग्राम से कहोगे तो बना देंगे। कहो कैसे भाई? देखो हम लोग सबसे पहले क्या है, फुटबॉल, एफ फॉर फुटबॉल मान ले, बोलो ना, एफ फॉर फुटबॉल। एफ फॉर क्या है? फुटबॉल। और फुटबॉल में कितना मिला है? 38 लोगों को। सही है। दूसरा कौन है बताओ? बास्केटबॉल, बी फॉर बास्केटबॉल मान लेते हैं। बास्केटबॉल में कितना मिला है? 15 लोगों को। सही है। और तीसरा क्या है बताओ भाई? तीसरा क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट में कितने लोगों को मिला है? 30। कोई दिक्कत है? 30 है ना? 20 है, चलिए 20 है, 20 बोलिए, 20। समझिए ध्यान से। एफ फॉर फुटबॉल, ये पूरा जो ऑरेंज वाला है फुटबॉल है, ये हरा वाला बास्केटबॉल है, और येलो वाला क्रिकेट है। क्लियर? 58 यहां पर दिया, टोटल 58 लोगों को मेडल मिला है। मतलब टोटल का यूनियन का मान कितना है? 58। चलिए, ओनली 3 men got मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। 3 वो लोग ऐसा है जो क्रिकेट में भी मेडल लिया, फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल। इसको 3 को यहां लिख दे, बोलो ना, 3 को यहां लिखे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मालूम है? क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। मतलब बताइए ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो 3 गो स्पोर्ट्स में से, 3 गो खेल में से एग्जैक्टली 2 गो में मेडल लिया है। एग्जैक्टली 2 मतलब समझे? सिर्फ 2। यही कहानी समझना। मैं प्रीवियस क्लास इस चीज का अच्छे से चर्चा किया था। ये दिखाता है एफ और बी दोनों, लेकिन ये दिखाएगा सिर्फ एफ और बी। मतलब आपको निकालने के लिए इसमें जो कह रहा है, आपको निकालने के लिए ये वाला कह रहा है, ये वाला कह रहा है, और ये वाला कह रहा है। जो छायांकित भाग मैंने किया है वही निकालने के लिए कह रहा है। अब सोचिए उसको मैं कैसे निकालूं। उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमको। क्या इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना। करना क्या है इसमें? हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, और इसको मान लेते हैं जेड। मान सकते हैं? यस या नो? अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ, सबसे पहले कौन है? एफ। नंबर ऑफ एफ यूनियन बी
आई यूनियन सी बराबर क्या होगा बताओ। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बताए थे, यस या नो? क्या पढ़ाए थे? नंबर ऑफ ए के जगह पर कौन है? एफ, प्लस नंबर ऑफ बी के जगह पर बी ही है, और प्लस नंबर ऑफ कितना? सी। क्लियर? अब माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन क्या? बी, उसके बाद माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन कितना? सी, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन कितना? एफ, और प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस या नो? अब ये बताइए यहां पर ये तीनों का यूनियन कितना है? तीनों का यूनियन कितना है? 58। तीनों का यूनियन यहां पर 58 है। आप जवाब खाली देते जाइए। तीनों का यूनियन 58 है बराबर। नंबर ऑफ एफ कितना है? 38 दिया हुआ है। नंबर ऑफ बी बास्केटबॉल कितना? 15। नंबर ऑफ सी कितना? 20। एफ इंटरसेक्शन बी कितना होगा? देखिए बताओ, एफ इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा? एक्स या एक्स प्लस 3? एक्स होगा कि एक्स प्लस 3 होगा? एक्स प्लस 3 होगा। यही तो बताए थे। ये जो दिखाता आपको वो ए इंटरसेक्शन बी को या एफ इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन, यहां पर होगा एक्स प्लस 3। यही चीज को मेन समझना था। ये कितना होगा? वाई प्लस 3, और ये कितना होगा? जेड प्लस 3। क्लियर है? और तीनों में जुटेगा कितना? प्लस 3। प्लस 3 है ना तीनों का इंटरसेक्शन। क्या अब इससे एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा? 58। तीनों को जोड़ो कितना आएगा? 20 15 बोलो। अच्छा छोड़ो, जोड़ना बाद में। 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस वाई माइनस 3 माइनस जेड माइनस 3 आप प्लस 3। एगो तो गया, 3 3 छो घटा दो इसमें, और 32 हो गया। 32 और 20 कितना? 32 20 52, अब 52 और 15 52 पढ़ने 67। तो 67 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा। आपको इधर लाओगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो 67 में से घटा देंगे कितना? 58। कितना हो जाएगा? 9। 9 वो ऐसे उसमें 9 वो ऐसे लोग हैं जिसमें सिर्फ 2 खेल में पदक जीते हैं। बन गया क्वेश्चन। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना था। बन गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? चलिए, तो लगभग मैं क्वेश्चन आपका डिस्कस कर दिया। अब अगले क्लास मतलब मान के चलिए ट्यूसडे को मैं ट्रिगोनोमेट्री चालू करूंगा। बाकी और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आपको बच गया है आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है?